सभी किसान भाइयों को ये वीडियो बहुत जरूरी है देखना। अगर नहीं देखेंगे और आप गलती कर देंगे तो आपके ऊपर सिस्टम कार्रवाई कर देगा। कि सभी किसान भाइयों के धान की फसल तैयार हो चुकी है। या आज 23 अक्टूबर है और धान की फसल तैयार हो रही है और वो सभी किसान धान की फसल की कटाई के लिए व्यवस्था कर रहे हैं। दूसरी तरफ सिस्टम पे बैठे हुए अधिकारियों की भी नज़र किसानों के ऊपर बनी हुई है, धान की कटाई के ऊपर बनी हुई है। अब सवाल बनना है कि जब फसल किसानों की है, धान की कटाई किसानों को करना है, तो सिस्टम पे बैठे हुए अधिकारियों की नज़र क्यों बनी है? इसलिए बनी है कि अगर आप कंबाइन हार्वेस्टर मशीन से धान की कटाई कर रहे हैं तो आपको जेल जाना होगा, मशीन को सीज कर दिया जाएगा। अब किसान भाई परेशान हो जाएंगे कि कंबाइन हार्वेस्टर मशीन से अगर हम धान की कटाई करा रहे हैं तो हमको क्यों जेल जाना पड़ेगा, क्यों हमारे ऊपर कार्रवाई हो जाएगी? तो इसलिए कार्रवाई हो जाएगी। अगर आपने दो काम नहीं किया, अगर दो काम नहीं किया तो आपके ऊपर कार्रवाई हो जाएगी। जिसका उदाहरण आज जनपद उन्नाव के बीघापुर तहसील की तहसीलदार अरसलानाज मैडम जी ने दो कंबाइन हार्वेस्टर मशीनों को सीज कर दिया है। अब बहुत सारे किसानों में गुस्सा भी है, नाराजगी भी है कि तहसीलदार अरसलानाज मैडम ने कंबाइन हार्वेस्टर मशीन को सीज क्यों किया है। लेकिन गलती आपकी है, मैडम ने सही काम किया, गलती आपकी है क्योंकि आपको जानकारी का अभाव था। अभी हम लोग जनपद रायबरेली में है, रायबरेली बॉर्डर पे जैसे इसकी सूचना हमको मिली, हमने तुरंत सोचा कि वीडियो बना करके आप लोगों के बीच में डाला जाए और सभी किसान भाई एक दूसरे के पास वीडियो को शेयर करें, जिससे आगे किसान भाई ऐसी गलती ना करें कि सिस्टम पे बैठे हुए अधिकारी उनके खिलाफ कार्रवाई कर दे। कंबाइन हार्वेस्टर मशीन जो है उससे अगर आप कटाई करते हैं तो कंबाइन हार्वेस्टर मशीन पहली चीज तो 1 फुट ही काटती है, यहाँ से 1 फीट काटती है, बाकी का बाकी धान का जो अवशेष रहता है वो खेतों में ही पड़ा रहता है। अब धान को कंबाइन हार्वेस्टर मशीन जब 1 फीट काटती है तो अवशेष बचने की वजह से क्यों सिस्टम उनके ऊपर कार्रवाई कर देता है? तो पहली चीज, अगर आपको कंबाइन हार्वेस्टर मशीन से कटाई करानी है तो सबसे पहले आपको कृषि विभाग में जा करके रजिस्ट्रेशन कराना होगा, वहां से अनुमति लेना होगा कृषि विभाग में जा करके कि हमको कंबाइन हार्वेस्टर मशीन से अपने धान की कटाई कराना है, उसके लिए मुझे अनुमति दे दीजिए। वहां से एक आपको अनुमति बन जाएगा, कागज मिल जाएगा। दूसरी तरफ जो भी कंबाइन हार्वेस्टर मशीन का मालिक है तो उससे कह दीजिए कि मशीन में SMS लगवा करके हमारे खेत में आना, और अगर SMS नहीं लगा हुआ है तो आपके ऊपर कार्रवाई कर दी जाएगी। आज जो तहसीलदार बीघापुर अरसलानाज मैडम जी ने कार्रवाई किया है वो इसीलिए किया है। अब SMS क्या है? SMS सुपर स्ट्रा मैनेजमेंट सिस्टम। SMS का मतलब हो गया सुपर स्ट्रा मैनेजमेंट सिस्टम। ये भी कंबाइन हार्वेस्टर मशीन का एक अंग है और इसका काम ये होता है कि जो मशीन आज समाज में लोग चला रहे हैं वो क्या करता है कि धान से 1 फीट मतलब यहाँ से इसको काट देता है, नीचे का अवशेष पूरा कम से कम 2 से 3 फीट का जो रहता है धान का वो नीचे ही खेत में पड़ा रहता है, और बाद में किसान भाई क्या करते हैं, इसमें आग लगा देते हैं। सबसे बड़ी गलती होती है किसान भाई, अगर धान के अवशेषों में आग लगाते हैं तो NGT के निर्देशों का वो उल्लंघन करते हैं, उसके खिलाफ उनके ऊपर कार्रवाई हो जाएगी। पर्यावरण भी दूषित होता है, उसके खिलाफ कार्रवाई हो जाएगी। और सबसे बड़ी बात क्या है, आप तहसीलदार अरसलानाज मैडम जी ने इसमें सीज करके कंबाइन हार्वेस्टर मशीन को ये चीजें सिद्ध कर दिया है कि आगे आने वाले किसानों को दिक्कत नहीं होना चाहिए। ये चीजें सिद्ध किया है। अब जिनके खिलाफ कार्रवाई है उनको तो दिक्कत होगी, लेकिन उनके इस कार्रवाई से कई किसानों की खेती फसल की सुरक्षा तहसीलदार अरसलानाज मैडम जी ने कर दिया है। अब सुरक्षा कैसे किया उस पर बात करते हैं। मान लीजिए आपका यहाँ पे 1 बीघे खेत है, 1 बीघे आपने धान लगाया है, आपने कंबाइन हार्वेस्टर मशीन को ला करके यहाँ पे धान को कटा दिया है, उसमें सुपर स्ट्रा मैनेजमेंट सिस्टम नहीं लगा हुआ है, तो जितना अवशेष बचा उसमें आप लोग किसान क्या करते हैं, बाद में आग ही लगाते हैं। सभी लोगों ने देखा होगा, आग ही लगाते हैं। अब आपने धान काटा, उसके बाद अवशेषों में आग लगा दिया, बगल में आपके 500 बीघा खेत पड़ा हुआ है, 500 बीघा खेत के अभी धान कटे हुए पड़े हुए हैं। बहुत सारे गरीब लोग होते हैं जो सुपर कंबाइन हार्वेस्टर मशीन से नहीं कटाते हैं, हाथों से काटते हैं, उनका पड़ा हुआ है। तुमने तो आग लगा दिया, अपना धान घर में रख लिया, अवशेषों में आग लगाया, पहली से NGT के नियम निर्देशों का उल्लंघन किया, दूसरी तरफ पर्यावरण दूषित किया, तीसरी तरफ बगल में जितना भी आपके पास पड़ोस का खेत है, किसानों का खेत है, उनको भी आपने जला के राख कर दिया। जब किसी भी किसान के खेत में तैयार फसल में आग लग जाती है तो उसके दिल से पूछे कितना दर्द होता है। उसके बाद भी वो उसी प्रशासन को दोषी कहता है
जो प्रशासन आज कार्रवाई कर रहा है तब भी उसी को दोषी कहा जा रहा है, और जब वही प्रशासन की कोई गलती नहीं होती, गलती किसकी है? इन लोगों की है जिसने अवशेषों में आग लगाई है, लेकिन उनको दोषी ना मान के फिर भी वो सिस्टम को ही दोषी कह देते हैं। तो विनती है किसानों से कि जागरूक हो जाइए। अब वो समय बचा नहीं कि वो किसान हाथों से धान की कटाई करते हो, पैरा बांध करके, जो आप लोगों ने देखा भी होगा गांव घर में, पैरा बांध करके उसकी पिटाई करते हैं, पैरा पूरा का पूरा जितना होता है नीचे से वो अलग हो जाता है, धान अलग निकलता है। लेकिन अब वो प्रोसेस बड़ा हो चुका, मेहनत ज्यादा हो गई है। अब क्या है, सरल हो गया है कि कंबाइन हार्वेस्टर मशीन लेके आइए, 5 मिनट में बीघे को खत्म कर दीजिए। लेकिन अब वही मशीन चलेगी जिसमें SMS सुपर स्टार मैनेजमेंट सिस्टम लगा होगा, उसी मशीन से आप कटाई कर पाएंगे। वो अगर आप ये गलती कर रहे हैं कि सुपर स्टार मैनेजमेंट सिस्टम आपकी मशीन में नहीं लगा हुआ है, तो प्रशासन आपके ऊपर कड़ी कार्रवाई करेगा, सीज कर देगा। तहसीलदार अरसलानाज मैडम ने आज सीज भी कर दिया है। उसके बाद जो उसका मालिक होगा, गाड़ी का मालिक होगा, उसको वहीं पर बुला करके उसके ही पैसे से वहां पे सुपर स्टार मैनेजमेंट सिस्टम SMS मशीन को लगवाया जाएगा। उसके बाद ही उस गाड़ी को छोड़ा जाएगा। तो किसानों से भी विनती है, इस तरीके में आपकी फसल बर्बाद हो सकती है। तो पहली चीज, आपको अगर कंबाइन हार्वेस्टर मशीन से कटाई कराना है धान की या गेहूं की, तो आपको कृषि विभाग में जाकर के अनुमति लेना होगा। दूसरी तरफ जिस गाड़ी को ला रहे हैं उसमें SMS मशीन जरूर लगी होनी चाहिए। अगर वो लगी नहीं है तो आप मत कटाइए, नहीं तो आपके ऊपर भी कार्रवाई हो सकती है। तो ये हमारा जो यहाँ से अभी तो हम रायबरेली में थे, लेकिन हमने सोचा कि एक संदेश दिया जाए किसानों को, जिससे उनके ऊपर कोई कार्रवाई ना करे तहसील प्रशासन या कृषि विभाग के अधिकारी। और अब हम आपको बता दे रहे हैं कि जितना किसान तैयारी कर रहे हैं अपने धान की कटाई की, उतना ही उसके ऊपर प्रशासन की भी नजर बनी हुई, साथ में नवयुवक पत्रकारों की भी नजर आपके ऊपर बनी हुई है। अगर आप गलती करते हैं और अगर हमारी रेंज में आप फंस गए, तो आज हम प्यार से वीडियो बना रहे हैं, आप लोगों को जागरूक कर रहे हैं। मैंने बता दिया कृषि विभाग से आपको अनुमति लाना पड़ेगा अगर आप अपने खेत में कंबाइन हार्वेस्टर मशीन चलवा रहे हैं। तो दूसरी तरफ सुपर स्टार मैनेजमेंट सिस्टम भी उसमें लगा होना चाहिए, जिसकी वजह से इसमें कोई अवशेष ना बच पाए, उसको वो भूसा बना देता है। अगर ये गलती आप करते हैं तो आपको हम लोग भी धरेंगे। तब आप ये नहीं कहना कि आपको हम लिखित नहीं दिखा सकते। तत्कालीन खबर चलाई जाएगी और आपके ऊपर प्रशासन किस तरीके से कार्रवाई करता होगा ये आप लोग खबर से देखते होंगे। तो विनती है, हाथ जोड़ के विनती है किसानों से कि आप अन्नदाता हैं, आपकी वजह से हम लोग हों या अधिकारी हों, सभी लोग भोजन करते हैं, सभी लोगों को अन्न मिलता है। तो आपके ऊपर कोई अधिकारी हो या पत्रकार हो पेन चलाना या माइक चलाना नहीं चाहता है, लेकिन आपकी सेफ्टी के लिए सारी चीजें बताई जा रही हैं। जब आप मशीन को पैसा देते ही हैं तो सीधा सीधा बोल दीजिए, भैया सुपर स्टार मैनेजमेंट सिस्टम SMS आप लगा के आइए, हमारा अवशेष आप करोगे क्या? भाई मान लीजिए आपका अवशेष बचा, आपने अवशेष में आग लगा दिया, तो आपने जितनी खाद डाली होगी उससे ज्यादा अगली फसल में आपको खाद डालनी पड़ेगी। आपके खेत में जो कीटाणु रहते हैं, वो कीटाणुओं से क्या खेती की बढ़ोतरी होती है आप लोग भी जानते होंगे। सारे के सारे कीटाणु आप लोग मार देते हैं, NGT के निर्देश का आप लोग उल्लंघन करते हैं, पर्यावरण भी दूषित करते हैं। तो इतना सारा अपराध क्यों करना है, इतना सारा आप लोग नुकसान क्यों करेंगे? सीधी बात है, मशीन लाइए, आप चले जाइए कृषि विभाग, वहां से एक अनुमति ले लीजिए कि मशीन से हमको कटाई कराना है। और मशीन मान लीजिए अनुमति भी नहीं ले रहे हैं तो एक बार आप बच सकते हैं, ये भी प्लस पॉइंट है। अगर अनुमति नहीं है तो बच जाएंगे, लेकिन अगर सुपर स्टार मैनेजमेंट सिस्टम नहीं लगा हुआ है मशीन में तो फिर आपको कोई नहीं बचा सकता है। कंबाइन हार्वेस्टर मशीन में SMS लगा करके अपने खेत में चलाइएगा, अन्यथा प्रशासन कार्रवाई करेगा, पत्रकार खबर चलाएंगे तो बाद में मत कहना हम किसान हैं, हमको परेशान किया जा रहा है। तो ये खबर आप लोगों को कैसी लगी? बीघापुर तहसील की तेज तर्रार तहसीलदार अरसलानाज मैडम के द्वारा जो आज इसकी पहल कर दी गई है कार्रवाई की, ये आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। जय हिंद। ऐसी खबर देखने के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, जिससे ऐसी खबर सबसे पहले आप तक पहुंचे। कोई भी ग्राउंड की खबर देखना हो तो आयांश न्यूज उत्तर प्रदेश में जरूर आइए।